इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र आए या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आए, बात एक ही है। ओके, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं O। तो माना बिंदु O पर एक आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है? ये रखा है +q आवेश, और इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है P। यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब बिंदु P की जो +q आवेश है या बिंदु O है उससे दूरी कितनी है? r है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब बिंदु P पर एक हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि परीक्षण आवेश जो ऐसा आवेश होता है जिसको हम कहीं भी उपस्थित हुआ मान सकते हैं। Q0 या परीक्षण आवेश की ये विशेषता होती है कि इसको हमेशा +q लिया जाता है, +q0 लिया जाता है और इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये परीक्षण आवेश की विशेषता होती है। तो बिंदु P पर क्या कर देते हैं, हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर देते हैं। अब देखो, ये जो +q आवेश है इसका तो विद्युत क्षेत्र होगा और इसके विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है? Q0 रखा है। तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये +q आवेश जो है आवेश Q0 पर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा और इसको अपने से दूर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्या हुआ? इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा F वेक्टर। ओके, अब आगे देखो, तो अब यहाँ पर कितने आवेश हो गए? 2 आवेश हो गए। एक Q है और दूसरा क्या है? Q0 है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। अब कूलाम बल को किससे दर्शाते हैं? F से। F इक्वल कितना होता है? 1/4πε0। 2 आवेश क्या है? एक है Q और दूसरा आवेश कितना है? Q0 है, बटे कितनी दूरी पर है? R पर है। तो यहाँ पर लिख देते R का स्क्वायर और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। दोनों आवेश एक दूसरे को क्या इतने बल से प्रतिकर्षित करेंगे। अब जो आवेश Q0 है किसके विद्युत क्षेत्र में रखा है? +q आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा है। सो चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E = F/Q0। ठीक है, ये सूत्र आप जानते हो। E = कितना होता है? F/Q0 विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। इसको F के बराबर करोगे तो Q0 का 3 गुणा हो जाएगा। सो F इक्वल हो जाएगा Q0 और गुणा करके हो जाएगा E। ठीक है, ये किसका मान हो गया? F का हो गया। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख दें? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आगे देखो जरा, यहाँ F का मान कितना हो गया? Q0 और इंटू कितना हो गया? E। समझ रहे? ये बल का मान है, यहाँ पर रख दिया। बराबर क्या है? बराबर है 1/4πε0, फिर कितना है? Q, फिर Q0 बटे क्या? R²। अब यहाँ पर देखो, Q0 का 3 गुणा यहाँ हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, या फिर Q0 से Q0 को यहीं पे कैंसिल कर दो। सो E इक्वल क्या हो जाएगा? E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर कितना बचा? Q बटे हो गया R²। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है क्या? न्यूटन प्रति कूलम। या तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर आगे देखो, यहाँ पर
इसको हम आगे लिख सकते हैं E इक्वल 1/4πε0 का मान कितना होता है, या तो मान लिख दो या फिर क्या था, ये नियतांक था और नियतांक को क्या बोलते हैं के, और फिर कितना हो जाएगा Q बटे क्या हो जाएगा R²। अब नियतांक को बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। सो E व्युत्क्रमानुपाती Q और K को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो E व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ई क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर क्या है, दूरी का वर्ग, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सिद्ध करने के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।